नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 20 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू यूजी के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी आईडी में जो है वो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट का ऑप्शन आ गया है, लेकिन रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। तो उसका क्या रीज़न है, इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ अब जो विद्यार्थी हैं वो 1 साल की मास्टर डिग्री जो है वो कर सकेंगे। उनको वहाँ पे 1 साल की मास्टर डिग्री करने का यानी कि पीजी के कोर्सेज जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम करने का जो विकल्प है वो होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जारी कर दिए हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर के जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री या दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, और इसी के साथ जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जारी कर दिए हैं। और इन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 30 नवंबर 2023 रखी गई है। अब ये फॉर्म आप लोगों ने कैसे फिल करना है, इसके लिए जो है आप लोगों ने यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फिर स्टेप 2 पे आप लोगों ने एग्ज़ाम पोर्टल SPUEP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एकेडमिक सेशन 23-24, तो वहाँ पे उस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपको नंबर 4 पे आपने सिलेक्ट न्यू यूज़र का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर वहाँ पे आपने अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करने हैं, और उसके बाद जो कैप्चा आएगा वो फिल करना है। उसके बाद आपने क्लिक ऑन सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP आएगा। तो आपने वहाँ पे वो OTP फिल कर देने हैं और रजिस्ट्रेशन बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो है वो आपका जो पासवर्ड होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आ जाएगा, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी ईमेल या मोबाइल नंबर दोनों में से जो है वो हो सकता है। चाहे आप मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन जब आप नंबर फिल करोगे तो उसमें आप मोबाइल नंबर भी फिर भर सकते हो और ईमेल को भी भर सकते हो, और पासवर्ड आपकी ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद आपने एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आपने प्रॉपरली वहाँ से अपना फॉर्म जो फिल कर लेना है। इसके साथ आपको अपने अपना एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर भी रख लेनी है, और जो आपके सर्टिफिकेट है उनको भी आपने PDF वहाँ पे बना लेनी है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जो भी प्राइवेट के थ्रू यहाँ पे MA या MSc मैथमेटिक्स करना चाहता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से, तो वो भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं यहाँ पे PG के, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर ले। और जो यहाँ पे यूजी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 नवंबर तक यहाँ पे कंप्लीट कर ले। तो इस पूरी प्रोसेस आप भी आपको यहाँ पे बताई गई है। तो इसके तरीके से जो है वो आप लोग अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी से जल्दी कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो अब जो है वो विद्यार्थियों को 1 साल की स्नातकोत्तर यानी कि जो PG की डिग्री है उसको करने का विकल्प जो है वो मिलेगा। यानी कि जो आपकी मास्टर डिग्री है वो 1 साल की होगी, तो इसका विकल्प भी यहाँ पे मिलेगा। UGC ने जारी किया ड्राफ्ट, 15 दिसंबर तक मांगे सुझाव। तो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को 1 साल की जो PG की डिग्री है उसका विकल्प मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अगले सेशन 2024 में इसकी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर ली है। इसको लेके जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भेज दिया गया है। ड्राफ्ट को लेके जो है वो यहाँ पर सभी अंतिम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, और सारे दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार जो नया यहाँ पे सिलेबस होगा उसमें क्रेडिट बेस सिलेबस होगा, जिसमें जो है वो 4 साल की UG के कोर्सेज होंगे, और उसके बाद जिन्होंने भी 4 साल की यहाँ पे ग्रेजुएशन करी होगी उनके लिए जो मास्टर की डिग्री है वो 1 साल की होगी। इसके साथ 3 साल का UG का कोर्स भी होगा, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन भी होगी, लेकिन उनको जो है वो मास्टर डिग्री 2 साल की करनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जो है वो 15 दिसंबर तक इसके लिए सुझाव जो है वो मांगा गया है। तो अब जो जिन भी स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो आपको UG की क्लासेस जैसे लगेंगी, तो उसमें एक 4 साल का UG कोर्स होगा और एक 3 साल का UG कोर्स होगा। यानी कि आप 4 साल की BA, BSc और BCom कर पाओगे, और आप 3 साल की BA, BSc, BCom दोनों कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने 4 साल की यहाँ पे BA, BSc, BCom करी होगी उनके लिए मास्टर डिग्री 1 साल की होगी, और जिन्होंने 3 साल की यहाँ पे BA, BSc, BCom करी होगी उनके लिए
मास्टर डिग्री जो है वो यहाँ पे 2 साल की होगी जैसे होती है। इसी के साथ पढ़ाई का माध्यम बदलने का विकल्प भी जो है वो मिलेगा। तो नए नियमों में अब छात्रों को पढ़ाई का माध्यम बदलने का विकल्प भी मिलेगा। इसमें विद्यार्थी जो है वो ऑफलाइन या जो आपके यहाँ पे डिस्टेंस मोड होता है उसके थ्रू या ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू पढ़ाई कर सकेंगे। नए सिलेबस में जो है वो यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे। अभी यदि विद्यार्थियों ने यूजी कॉमर्स स्ट्रीम से पास कर रखी है तो वो मास्टर भी कॉमर्स से ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे जब 4 ईयर की जो यूजी की क्लासेस हो जाएंगी तो सपोज करो वहाँ पे किसी ने जो है वो 4 साल की ग्रेजुएशन फिजिक्स में करी है, लेकिन वो जो है वो अब एमए इकोनॉमिक्स में भी जो पढ़ाई जो है वो कर सकता है। तो ऐसा भी जो है वो यहाँ पे विकल्प दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी मास्टर्स में स्ट्रीम बदलना चाहता है तो उसको वो विकल्प भी यहाँ पे मिलेगा। कॉमर्स व साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे जैसे कॉमर्स वाला जो है वो आर्ट्स में मास्टर्स कर सकता है, तो ये सारे विकल्प जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। तो उसको लेके जो है वो 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो ये 4 साल की ग्रेजुएशन 3 साल की ग्रेजुएशन का ये जो ड्राफ्ट है ये नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आ जाएगा और छात्रों को जो ये पर्टिकुलर विकल्प है वो यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन 1 साल की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उन्हीं के लिए होगी जिन्होंने जो है वो 4 साल की ग्रेजुएशन करी होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जैसे यूजी सेकंड ईयर के बीए बीएससी बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि वहाँ पे उनको जो है वो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट का ऑप्शन आ गया है, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो वहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहूँ कि ये जो री इवैल्यूएशन के रिज़ल्ट का ऑप्शन है अब ये पहले आ जाता है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो उसमें डिले होता है। यानी कि ये ऑप्शन आपको ऐसे ही दिखेगा बट जो आपका रिज़ल्ट है वो लेट आएगा। यानी कि अभी तक जो रिज़ल्ट है यूजी फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर का री इवैल्यूएशन का वो जारी नहीं हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन शो हो रहा है तो मैं आपको बता देना चाहूँ एक बार फिर से कि ये ऑप्शन पहले अब आ जाता था। पहले तो है जिस दिन रिजल्ट आता था उसी टाइम जो है वो ऑप्शन वहाँ पे शो होता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी वाले री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट का ऑप्शन है वो पहले ही दे देते हैं और जो रिजल्ट है वो बाद में आता है। तो अभी तक आपका रिजल्ट ऐसे आया नहीं है, जस्ट ये ऑप्शन ही आपको शो हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि आपके जो रिजल्ट है री इवैल्यूएशन के वो कब तक आएंगे। तो नॉर्मल जो चांसेस होते हैं मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो फॉर्म फिल करने के विदिन 3 मंथ में आता है। तो मिनिमम टाइम तो इतना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कभी किसी को 4 मंथ लग जाता है, किसी को 5, कईयों को तो 6 मंथ भी वहाँ पे लग जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करूं तो अभी तक जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे दिसंबर लास्ट और जनवरी महीने में जारी होंगे। अगर एचपीयू ने प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाले तो ये सारे रिजल्ट दिसंबर लास्ट और जनवरी में ही जो है वो आएंगे। अभी तक जो आप लोगों को ऑप्शन शो हो रहा है वो जस्ट ऐसे ही ऑप्शन ही है, वहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो अगर कोई भी यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का स्टूडेंट है यहाँ पे यूजी का बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री या दूसरे आपके जो भी यूजी के कोर्सेज हैं उनका, और वहाँ पे उनको री इवैल्यूएशन उन्होंने फिल करी है और उसको ऑप्शन उनको आ रहा है, तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँ जस्ट वो ऑप्शन ही आ रहा है। अभी तक रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं। जैसे ही रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे या इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप लोग होप लगा के चलो कि जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे या तो दिसंबर लास्ट और जनवरी महीने में ही जो है वो जारी होंगे। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको एक बार फिर से जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।